वो सहरियों की शान, इफ्तारियों की जान। हर घर में सजते हैं नेमतों भरे दस्तरखान। करते हैं मुसलमान इबादत का एहतमाम। होता है बंद सलासल भटका हुआ शैतान। ऐसे में हम भी लाए हैं एक प्यार का पैगाम। नाम है इस प्यार का इनाम रमजान। जी हाँ, इस पूरे रमजान रहेगा आपका और हमारा साथ, जिसमें होंगे नामवर नात खान और उलमाए किराम हमारे दरमियान, जो सुनाएंगे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान। तो देखना मत भूले इनाम रमजान। रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक बराह रास्त सिर्फ SF TV पर। वो सहरियों की शान, इफ्तारियों की जान। हर घर में सजते हैं नेमतों भरे दस्तरखान। करते हैं मुसलमान इबादत का एहतमाम। होता है बंद सलासल भटका हुआ शैतान। ऐसे में हम भी लाए हैं एक प्यार का पैगाम। नाम है इस प्यार का इनाम रमजान। जी हाँ, इस पूरे रमजान रहेगा आपका और हमारा साथ, जिसमें होंगे नामवर नात खान और उलमाए किराम हमारे दरमियान, जो सुनाएंगे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान। तो देखना मत भूले इनाम रमजान। रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक बराह रास्त सिर्फ SF TV पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और इस टाइम हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद है उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं, और उनसे आज जो है वो रमज़ान के हवाले से ही बात होगी। और आज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है, उस सवाल से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है अलामा कारी जमील कादरी चिश्ती साहब, और इनके साथ मौजूद है खालिद जावेद करीमी साहब। आप दोनों को जी जनाब हमारे शो में वेलकम, खुशामदीद, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। अच्छा सर, बात शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम कलाम से ही स्टार्ट करें। करीमी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप जनाब अपना कोई ताज़ा कलाम या जो आपको बहुत पसंद है जी वो शामिल करें जनाब हमारे प्रोग्राम में। ज़रूर सर, इंशाअल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, माइक दे दें, अलैका व अस्हाबिका या सय्यदी या। ये माइक इनको दे देंगे। मेरा वाला चलें जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ से रोज़ा करीब तर है, यहाँ से रोज़ा करीब तर है, चरागे उल्फत जला के देखो, फलक से क्या क्या बरस रहा है, फलक से क्या क्या बरस रहा बरस रहा है। जरा मदीने में जा
के देखो यहाँ से रोज़ा करीब तर है। इन्हीं चरागों की रोशनी में यहीं से तैबा की सैर होगी। इन्हीं चरागों की रोशनी यहीं से तैबा की सैर होगी। कभी तो पलकों पे आंसुओं को जनून हम में बहार के देखो यहाँ से रोज़ा करीब तर है। और शेर समात फरमाइए। हमारे आका का जिसमें तमाम रहमत तमाम बरकत हमारे आका का जिसमें आली तमाम रहमत तमाम बरकत नजर ना आएगा बेअदब को नजर ना आएगा बेअदब को अदब से नज़रें झुका के देखो यहाँ से रोज़ा करीब तर है। और मक्ता जी वहीं पे बनती है सब की बिगड़ी वही तो दारुल शिफा है ताहिर वहीं पे पलती
हम सब की बिगड़ी वही तो दारुल शिफा है ताहिर। कभी तो तुम भी मदीने जाकर फसादाए गम सुना के देखो फलक से क्या क्या बरस रहा है। जरा मदीने में जा के देखो यहाँ से रोज़ा करीब तर है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, समा बांध दिए जनाब। ज़ाद भाई माशाल्लाह, इस नात का जो लुत्फ़ है ना, वो किबला कारी साहब ने बहुत, मैं देख रहा था जब वो मदीना पाक का जिक्र हो रहा था और वो मस्त थे और झूम रहे थे। अभी हाल ही में चंद दिन पहले ही माशाल्लाह हुजूर की बारगाह की हाज़िरी पेश करके आए हैं और वो सारे मंजर मैं देख रहा था कि किबला कारी जमील कादरी चिश्ती साहब की नज़रों से गुजर रहे थे। यहाँ से रोज़ा करीब था तो पूरे लुफ्त अंदोज हो रहे थे कलाम से। अल्लाह पाक इनके सदके हमारी भी हाजिरी को और ये मेरे पीरो मुर्शिद का लिखा कलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, बात करते हैं रोज़ा के ऊपर। अभी हम डॉक्टर साहब भी मौजूद थे हमारे साथ और कुछ ऐसी बातें हो रही थी क्योंकि वो भी ज़रूरी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों में जो कि बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, बच्चे के लिए भी, उनके लिए ख़ुद के लिए भी। तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस हवाले से आप भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें कि किन हालात में जो है वो रोज़ा तोड़ा जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे हाज़िरी का मौका दिया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त के जिनके ज़रिए वक़्त का तयन हुआ और मैं इस पकीज़ा मजलिस और महफ़िल पाक में ट्रांसमिशन में पहुंचा, जनाब मोहम्मद सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, शुक्रिया, अल्लाह इनको सलामत रखे। जाहिद भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और ये भी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत बड़ा दीन का काम है जो आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट अता फरमाए। तो कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर दूसरे सिपारे में ये बात मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो रोज़ा फ़र्ज़ होने के हवाले से इरशाद फरमाया है आयत नंबर 183 और 84 में, 183-184 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसमें तो ईमान वालों को कहा गया है कि तुमने सियाम की तरफ, रोज़े की तरफ आना है। बारिक मालिक मौला क्यों आना है? फरमाया इसलिए आना है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिले, परहेज़गारी मिले। ठीक है, तुम मुत्तकी हो जाओ। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात, ये जो फ़र्ज़ है, पहले ये बात याद रखनी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है वो फ़र्ज़ होता है। और जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात हुई है, ये तकरीबन 88 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक में हुई है। माशाअल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, या ईमान वालों। तो यानी ईमान वालों की बात हुई है, बार बार हुई। तो यहाँ पर भी ईमान वालों को कहा गया। तो फिर आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती खत्म कर दी। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन है। इसमें फरमाया आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उज़र है, तो उसके हवाले से फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में जबर नहीं है, सख्ती नहीं है। और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें
तो दीन तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला बल्कि किरदार के ज़ोर पर फैला। सुभान अल्लाह। यही सबसे ठीक बड़ी है ताकत जी, है। यही ताकत है। तो अब अगली नेक्स्ट आयत में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ भी दी, अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। सुभान अल्लाह। तो आगे देखिए कितना प्यारा ज़ाहिद भाई चैप्टर आ रहा है कि फरमाया फिर अय्याम गिनती के दिन पूरे करो। फिर फरमाया ओ अला सफरिन, सफ़र के अंदर हो जी, सफ़र में हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो। मरीद हो, कितनी आसानी है, ओ अला सफ़र में छोड़ो। अब देखें, इससे पहले डॉक्टर साहब एक बात फरमा रहे थे कि यहाँ पर सफ़र के अंदर बाज़ लोग अपने ऊपर जबर करते हैं, बाज़ औरतें अपने ऊपर जबर करती हैं, वो कहती हैं नहीं हमने रोज़ा नहीं छोड़ना। हालांकि पेट के अंदर बच्चे के मामलात भी हैं, उसको भी खुराक देनी है, लेकिन उस वक़्त यहाँ पर ना रखना मुनासिब है। वहाँ एक तरफ से फ़र्ज़ है, एक तरफ से अल्लाह ने फरमाया फ़र्ज़ भी है। जी जी भी जी, एक तरफ से फरमा रहा है फ़र्ज़ भी है, लेकिन दूसरी तरफ फरमा रहा है चलो अगर ये मामला है तो छोड़ दो। और जाहिद भैया आपकी एक बात पर मैं ये कि जान बचाने के आपने कहा, कुरान ने भी ये बात कही, और मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये जैसे सुंदस फाउंडेशन वाले देखे ना, ये जो काम कर रहे हैं कितना बड़ा काम है कि ये मतलब भाई बता रहे थे, मैं इतना खुश हो रहा था सजाद भाई कि कई जानें बच रही हैं, यहाँ एक नहीं कई जानें बच रही हैं। तो मैं जल्दी से आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ कि अब फरमाया अगर सफ़र में हो तो चलो छोड़ दो, अगर तुम मरीज़ हो, बीमार हो गई और टेम्परेचर ज़्यादा है, बीमारी है, तो चलो छोड़ दो। अच्छा, फिर औरत के जो है अय्याम हैं, इस तरह के अय्याम मखसूस हैं, इस तरह के ये डिलीवरी केसेस के मामलात हैं, बच्चे का जो डॉक्टर्स कहते हैं चौथा, पाँचवा, छठा महीना जो चलता है आगे प्रोसेस होता है, उसमें फरमाया छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब जो अंदर जो बच्चा है उसको भी खुराक देनी है, इसलिए वक्फे से कुछ ना कुछ तुमने डोज भी लेनी है, क्योंकि हर औरत की तबीयत एक जैसी नहीं होती। बाज़ को वॉमिटिंग भी आती है, बाज़ को चक्कर भी आते हैं, बाज़ को नहीं भी आते। बाज़ रोज़े की हालत में इस प्रोसेस के अंदर भी रोज़ा रख लेती हैं तो उनको फ़ील नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, और बाज़ को बहुत ज़्यादा होती है। तो शरीयत ने कहा कि इस वक्त तुम रोज़ा छोड़ दो, और इस नीयत से छोड़ो, ये नीयत करो पहले कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेहत याबी के बाद ये फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगी या रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल है कि क्या उस रोज़े का सवाब उतना ही मिलेगा जो बाद में रखेगा, या वो सवाब कम हो जाएगा? ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है, एक शरीयत है, क्योंकि उज़र से छोड़ रहे हैं ना रोज़े को। जी, उज़र से। देखें, जो माजूर होता है वो मजबूर होता है, जो मजबूर है वो मजूर है। और जब शरीयत ने कह दिया कि तुम छोड़ सकते हो, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर छोड़ेगा तो वो फ़र्ज़ रोज़े के जो अय्याम हैं, जो इस वक्त जो दिनों की जो रहमतें, जो बरकतें जो है नाजिल हो रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आसमान दुनिया पर जो है वो तजल्ली फरमाती है, नज़र करम होता है, यकीनन इसकी बरकतें ज़्यादा हैं। लेकिन उस औरत को उलमाए कराम ने इसमें बात लिखी है कि उस औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो इससे बढ़कर सवाब दे दे, या चाहे तो इतना दे दे, क्योंकि वो जानबूझ कर नहीं कर रही। देखिए ना, ये और कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह चाहे तो इससे बढ़कर सवाब दे दे, क्योंकि वो करीम है, वो दे सकता है, वो उसको पता है कि जानबूझ के नहीं। और फिर उससे आगे फरमाया फिदिया तुम इंतजाम, आगे फिर फरमाया कि फिदिया दे दो, जो बूढ़े हैं, ओल्ड मैन है, वो ज़्यादा हैं, नहीं रख सकते, वो भी यही नियत करें अल्लाह में हिम्मत दे, वरना क्या है वो भी फिदिया दे, मस्कीन को खाना खिला दे 2 टाइम का। इस वक्त में आप देख लें कि एक वक्त की सहरी कितने पैसे में हो रही है, 200 में हो रही है, 100 में हो रही है, तो 6000 बन जाएगा मंथली। अगर 200 में हो रही है तो आप उस हिसाब से देख लें, तो सुबह से उसको किसी मस्कीन को खाना खिला दें। फरमाया ये जब चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी खुश होगी, बंदा गुनाहों से भी बच जाएगा, और उन दोनों जानों की जो है हिफाजत भी। माशाअल्लाह साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है वो रहनुमाई फरमाई। अच्छा, आज के दिन की अगर हम बात करें तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आज विसाल का दिन भी है, और बहुत बरकतों और मतलब इस हवाले से क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्योंकि एक हमारे लिए देखिए जाहिद भैया आपने बहुत लंबा टॉपिक छेड़ दिया है, लेकिन इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का दिन है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जरूर थोड़ा दिन है। और आज ऐसी प्यारी खतूने जन्नत, जी बिल्कुल, कोई सैयदा
ज़ाहिरा, तय्यिबा, ताहिरा, अल्लाह। ज़ाहिदा, आबिदा, मुत्तकिया, माशाअल्लाह। हाफिजा, आलिमा। माशाअल्लाह, मैं क्या कहूँ, सुभान अल्लाह, अल्फाज खत्म है। सुभान अल्लाह। सुभान तो आज उनका यौम विसाल है। अल्फाज नहीं द्वारा बयान ही नहीं कर सकते बयान ना, नहीं किसी हस्ती को नहीं बयान कर और सकते। फिर ऐसी हस्ती हैं कि मैं आपको बताऊं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाना था, तो उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुहद्दिस ने ये बात लिखी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी सोच रहे थे कि सय्यदा इतनी पाक है अहले बैत अतहार में, अहले बैत अतहार में इतनी पाक है, माशाअल्लाह, इतनी पाक है कि अहले बैत अतहार में कायनात में इससे पाक खतून है सुभान अल्लाह, नहीं है। क्या बात, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब हुजूर अलैहिस्सलाम अब सोच रहे हैं, अब दिल में आने वाले ख्यालात को भी अल्लाह जानता है। अब इतने में रिविलेशन वही के जरिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जिब्रील महबूब को बोलो क्यों परेशान होते हो, अगर रूह ज़मीन पर अहले बैत अतहार में सय्यदा पाक उम्महातुल मोमिनीन की बात नहीं कर रहा हुजूर की, ये इनकी जवान बेटियों की बात कर रहा हूँ, सबसे पाक ये है, तो बच्चा भी तो उतना पाक, क्या बात, क्या बात, नौजवान भी तो उतना पाक चाहिए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि इसका निकाह मौला अली के साथ कर दिया जाए। रूह जमीन पर नौजवानों में इतना पाक नौजवान कोई नहीं है जितनी अली की जवानी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं ज़ाहिर भाई एक बात छोटी सी अगर आप इजाजत दें, जरूर आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कहना चाहूँगा, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, वो जो है मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए, ये हम सुनते हैं अक्सर। तो गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में हज़रत अली, और इस तरह मौला अली में बच्चों में। लेकिन हमारा जो अहले सुन्नत का और हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने फरमाया ये ना कहो कि सिद्दीक़ अकबर पहले मर्दों में तो बच्चों में मौला अली पहले, फरमाया पहले नहीं, पहले ही से। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, पहले नहीं, पहले ही से मोमिन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि इसलिए मोमिन है कि इन्होंने ज़माना जाहिलियत में भी शराब, बुतों की पूजा नहीं, इस तरह के पहले नहीं, पहले ही चुने गए हैं, पहले चुने गए हैं। तो फिर ये इंतहा हुआ। और सैयदा पाक वो हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 बेटियां था, ये सबसे छोटी साहबजादी, 22.5 साल इनकी उम्र हुई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ प्यार कितना था। जाहिद भाई थोड़ा सा अपने जहन को उन 14 सदियां पीछे ले जाएं, 1480 साल 1480 ईयर बैक चले जाएं। अब थोड़ा सा तसव्वुर करें, एक तरफ बच्ची पैदा हो रही है, उसको जिंदा दरगोर किया जाए, अल्लाह अकबर, उसका अपना बाप कब्र खोद रहा है और उसको जिंदा दरगोर कर रहा है। और गुलाम अगर अपने आका का जूता उठाकर छाँव में रखता है तो उसे कोड़े पड़ते हैं। और मेरे उस्ताद साहब अल्लामा मौलाना मोहम्मद सज्जाद कादरी साहब आप हाफजाबादी अज़ीम मजदूह फरमाते हैं कि अगर कोई यतीम जो है मिल जाता है तो उसको लोग मनहूस समझते हैं, धक्के दे देते हैं, गुलामों को मारते हैं, और फिर उसके बाद जो औरत बूढ़ी हो जाती है उसको शहर बदर कर देते हैं, बच्ची पैदा होती है उसको जिंदा दरगोर कर देते हैं। तो इस माहौल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा लगाया, फातिमा तु बदअतु मिन्नी। अरे लोगों सुन लो, तुम कहते हो कि बच्ची को कत्ल करते हो पैदा होती है, मैं तो कहता हूँ फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जिगर का टुकड़ा कहना, आप अगर कुरान पाक को पढ़ें तो कुरान पाक की ये सूरत हमें कहती है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। तो शुरू में मजमून ये है ना कि हमने शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खाई, सिटी ऑफ मक्का की, कि यहाँ पर जमजम शरीफ है, तो कुआं है, तो अल्लाह का घर है, तो सफ़ा मरवा के सही है, ये ऐसे नहीं महबूब, इसलिए कि ववालिदिन वमा वलद, कि इस मक्के की ज़मीन ने तेरे कदमों के बोसे लिए, मक्के की ज़मीन ने तेरे कदमों के बोसे लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्तफ़ा जानी रहमत का कदम मुबारक शहर मक्का पर लग जाए
तो वो मक्का की ज़मीन मुसल्ला बन जाती है, पूरी ज़मीन मुसल्ला हो जाती है। और हुजूर का कदम मुबारक नहीं, हुजूर का कदम मुबारक जो हुजूर ने नलैने पाक पहने हैं, उसके नलैने पाक का ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद उसके नीचे वाला हिस्सा ज़मीन पर लग रहा है, अभी डायरेक्ट पाँव नहीं लगा। तो फरमाया महबूब उस मिट्टी की कसम जहाँ तेरे कदम मुबारक लगे, उस टुकड़े की कसम सारी ज़मीन मुसल्ला हो गई। अगर हुजूर का कदम लगे तो सारी ज़मीन मुसल्ला हो जाए जाहिद भाई, तो जिसको हुजूर खुद फरमा दे मेरे जिगर का टुकड़ा, नुक्ते पर गौर करे तो उसका आलम क्या होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दौर में ये नारा लगाया, ये जिहाद वाला नारा था उस दौर में। और फिर अगली बात मैं आपसे अर्ज करूं, वक्त कम है, कि उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यार था मेरे आका का सैयदा पाक से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ़ लाते तो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा उठकर अपने बाबा का इस्तकबाल करते। और मैं सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए से और SF TV के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो एज ए बाप हैं, वो जब उनकी बेटी कमरे के अंदर आए तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी शहजादी कौनैन जन्नत की शहजादी आती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐज़ ए वालिद खड़े होकर इस्तकबाल करते और अपनी बेटी को माथे से चूमते, कहते फातिमा मुझे तेरे माथे से जन्नत की खुशबू, ये मुझे बताओ ऐसा 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 रहबर, ऐसा कायनात के अंदर रहमत लिल आलमीन मलजा मावा नबी कहाँ आना कि यतीमों को। और फिर बिलाल जैसे शख्स को जिसको कोई नहीं था पूछता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे तुम कहते हो कि गुलामों को निकालते हो तो जूता उठा के वो धूप से छांव में रखता है तो मारते हो। आज 1.25 लाख तकरीबन सहाबा नीचे खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फ़ारूक़ आज़म भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी हैं, हज़रत ज़ाहिर भी हैं, सारे हैं। लेकिन हुजूर फरमाने बुलाओ ना मेरे बिलाल को, आज मेरे बिलाल को बुलाओ ना जरा, ना गोरे को देखे ना काले को देखे, पिया जिसको देख चाहे सुहागन वही है। तो काबे की छत पर चढ़ाया और फिर बता दिया कि इस्लाम के अंदर एक अजमी को एक अरबी पर, गोरे को काले पर कोई नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए सब, ना कोई बंदा नाराज। उसी पर बात को क्लोज कर देता हूँ कि फिर हुजूर ने ये कुरान पाक में भी ऐलान आ गया भी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जो बच्चियों को कत्ल करते हैं अल्लाह उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। तो हुजूर ने इस दौर के अंदर आकर इतनी इज्जतों से बेटियों को नवाजा। और आज की बेटी से मेरा ये दर्द माना, ये इल्तिजा है और पैगाम और मैसेज है कि आज की बेटी जो है उसने भी सैयदा पाक की क़यादत में जन्नत में जाना है, मुअज्जिनीन ने बिलाल हबशी की क़यादत में जन्नत में जाना है, और बूढ़े ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ारूक़ आज़म की क़यादत में जन्नत में जाना है, और नौजवानों में हसनन करीमैन की क़यादत में जन्नत में जाना है। तो आज जिन बेटियों के सरों पर चादर नहीं है, जिनके कंधों पर चादर नहीं है, वो सैयदा पाक के साथ कैसे निगाहें मिला सकें, वो कैसे जाएंगी। इसलिए मैं माओ बहनों बेटियों को इस प्रोग्राम की विसादत से ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा इनको अपना रोल मॉडल बनाएं, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको अपना इनकी सीरत को पढ़ें, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को पढ़ें, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को पढ़ें, हज़रत हदीजतुल कुबरा को पढ़ें, हुजूर के अज़वाज को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका आपके हाथ आएगा। अल्लाह में मज़ीद बरकत अता। जो आपने छेड़ दिया ना मौजू, ये तो मैं समझता हूँ कि दिन रात भी लगे रहे तो उनकी शान बयान नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन फिर, क्योंकि हमारा ये पूरा चलती रहनी है, और बल्कि जो हमारा आज टॉपिक था वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो इंशाल्लाह किसी और दिन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सजाद भाई टाइम क्योंकि थोड़ा है तो मैं चाहूंगा कि आपके कलाम पे हम खत्म करेंगे आज के प्रोग्राम को। तो आप नहीं 3 शेर मैं पढ़ता हूँ और 3 शेर कलाम के जी जरूर साहब पढ़ेंगे। जी जरूर, मेरी हाजिरी हो गई जनाब, मेरी हाजिरी हो गई। नो पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। और सजाद भाई की विसादत से आखिर में एक मैसेज में मैं जी जरूर इंशाल्लाह वो दुआया मैसेज भी होगा और हमारे लिए बरकत भी होगा। ये दुनिया एक कैसे पता चल गया आपको? सुभान अल्लाह। समुंदर है मगर साहिल मदीना है। क्या तार छेड़ दिए हैं। राहत भाई बड़े शौक से इस कलाम को सुनते हैं। हर एक मौजे बला की राह में हाइल
मदीना है। क्या बात, क्या बात। और मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। क्या बात, क्या बात। अरे मदीने क्या बात। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान तेरी बताती हैं। क्या बात है, वाह। मदीना, वाह। आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। जाना ठेठ मुकदरा दी बेशक दौलत बेशक। अरे कई दौलत वाले रह जाते, मस्कीन नज़ारे ले जाते। अल्लाह 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 ले जा। सुभान अल्लाह। अमीरा दी गल ना गरीबां दी गल है, ना गरीबां दी गल क्या? अमीरा दी गल ना गरीबां दी गल फिर मदीने च जाना नसीबा दी गल, नसीबा दी गल है। वाह। बेशक। आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। और कर्म कितना आहा, वाह। करम कितना है फखरी उनकी ज़ाते पाक का मुझ पर। वाह। आहा, शेर है जी। बड़ी खूबसूरत लाइन। मैं इतनी तो मैं इतनी दूर खुले के मुझे हासिल मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर एक मौजे बला की राह में शाहिल मदीना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है जनाब। आज जी जी, आज की वैसे महफिल को जो है वो ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, जो माशाल्लाह समा बांध दी है जनाब बुलामा साहब ने और करीमी साहब ने और फिर सजाद भैया आपने जी। यार माशाअल्लाह, सुभान। सही कह रहे हैं एजाज खान साहब कि ये इस तरह का माहौल जब छिड़ जाए ना तो फिर। और अलामा साहब की हालत आप खुद देख क्या सकते बात हैं है जी, जनाब कि अलामा वो साहब हमारे जिस तरह आपने बड़े बताया कि वो कमाल के अलामा साहब। फिर के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं तो 2013 में गया था, तो वो अभी तक वो मेरे जो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हाँ वहाँ पे पहुँच जाते हैं जब ये जिक्र छिड़ते हैं। वही ना। सुभान आज अल्लाह। खालिद भाई से तो मेरी लाइव ये फर्स्ट मुलाकात है। वैसे तो माशाल्लाह इनका शायराना माहौल हम फेसबुक देखते रहते हैं। मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत। और
अखलाकी तौर पर भी मैंने देखा है कि अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। मोहब्बत आप वाह वाह सरे सुबह वाह वाह चल रहा है सरशाम चल रहा है, चल रहा है सरे सुभान अल्लाह। सरे सुबह चल रहा है सरे शाम चल रहा है तेरी बंदा परवरी से मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह। चल रहा है तेरी बंदा परवरी से मेरा काम चल रहा है मेरी सरफराजियाँ हैं तेरे नाम से मेरी कामयाबियाँ हैं तेरे नाम से इबारत तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है सुभान अल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है सुभान अल्लाह। आखिरी शेर बिस्मिल्लाह। हज़रत साहब आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ क्योंकि अभी माशाल्लाह हाल ही में आप वो नज़ारे देख के आए हैं। क्या बात है। कि बाज़ार
मुस्तफा वो बाजार है जहाँ पर बाजार मुस्तफा वो बाजार है जहाँ पर खरताम खोटा से क्या बात, सरेआम सुभान अल्लाह, चल क्या बात, रहा है खरे दाम खोटा से अकदी सरेआम चल रहा माशाल्लाह। बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त वहाँ पर आया, आखिरी रात आई, तो मैंने क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था, तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुजूर आज मेरा रोज़ा आपने इफ्तार करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या ज़ैफ़ू का, मैं आपका मेहमान, मैं आपके होते हुए किसी और से क्यों मांगूं। तो क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा था, गालबन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं या कोई और बुजुर्ग हैं, जब वो मदीने शरीफ गए थे तो उन्होंने भी आके ये बात कही थी, आना ज़ैफ़ू का, मैं आपका मेहमान हूँ, आपके होते हुए तो मैंने किसी और से नहीं मांगना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर उनको नींद आई, उनके ख्वाब में आए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोटी अता फरमाई। तो उन्होंने वो रोटी खानी शुरू कर दी। जो ही उन्होंने आधी रोटी खा ली तो आँख खुल गई, बकी आधी रोटी हाथ में मौजूद। सुभान अल्लाह, क्या बात। हुजूर जो देते हैं, चाहे बुसीरी को दें, इमाम बुसीरी शरफुद्दीन बुसीरी 697 हिजरी, चाहे उनको दें, वो हकीकत में फालिज ठीक हो जाता है। अल्लाह और अकबर। चादर भी वो बुर्दा मिल जाती है, तो सब कुछ मिलता है। तो अब मेरे ज़हन में वो था, मैंने कहा हुजूर देते हैं, हमारा तो ईमान है कि सारी वो तेरे सदके बचाया मैनू मुहताजी तो रब मेरे, तेरा सदका ही खादा वे ते खावा या रसूल अल्लाह। नात हम पढ़ते हैं ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा, तो इसलिए झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तो उनका सदका ही है। तो फिर मेरे घर वाले भी साथ थे, तो उन्होंने कहा अब रोज़ा इफ्तार नहीं करना। मैंने कहा हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर ने सुभान अल्लाह। तो हम इशा की नमाज के बाद बैठ गए वहाँ पर गुंबद हज़रा के बिल्कुल सामने बाहर सहन में। तो जब सहन में बैठे तो मैं दरूद पाक पढ़ रहा था, तो एक शख्स खजूरें और कावा वगैरह लेकर आया। तो मैंने इसकी हुजूर खजूरें कावा तो ठीक है, लेकिन आज हमारी आखिरी रात है, आज रोज़ा आपने उतार माशाअल्लाह, खाना आपने खिलवा। तो थोड़ी देर के बाद एक नौजवान आया और आकर कहता है आप जल्दी से है ना, वहाँ हमने वो सुफरा बिछाया हुआ है, आपका खाना लगा। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि क्या बात, हमने सुफरा तो अपने लिए बिछाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दिल में क्या आया, लाहौर का लड़का था। उसने कहा पता नहीं क्या इशारे में, मुझे खुद नहीं पता, बस इतनी दुनिया बैठी है, आप ही दो चुनेंगे। अल्लाह अल्लाह। तो उधर से प्यारे इफ्तारी की, तो जो हुजूर की बारगाह से मांगे वो मिलता है। और दुआया कलीमा जो आखिर में कहना था वो ये है, हमारे उस्ताद फरमाते हैं जो रोता है उसका काम होता है। वाह। तो ये अल्लाह अशरा रहमत है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, खुफिया तौर पर अल्लाह की बारगाह में रोएं। मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया तो इंशाअल्लाह ताला 7 समुद्रों का जो पानी है ना, ये सारा पानी, ये भी जहन्नम की आग जो है ना भी बिल्कुल पीछे हो जाएगी, एक कतरा ही जो है ना सारे जहन्नम को बुझा देगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कोशिश करें कि रोएं अल्लाह की बारगाह में। और दूसरा ये है कि हुजूर दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल अल्लाह, और अगर रोने जैसी शक्ल भी नहीं बनाते ना तो फिर अपनी किस्मत पर मुकद्दर पर दिल इतना सख्त हो गया। अल्लाह की बारगाह में रोएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक और वसीले से, सैयदा पाक के वसीले से, हुजूर के सहाबा के वसीले से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह की रज़ा के लिए आता है, इंशाअल्लाह वो यूं से यूं जाता है। राम साहब, इससे पहले कि हम दुआ की तरफ जाएं, मैं चाहूँगा कि आखिरी कलमात जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो हम एक रमज़ान की ट्रांसमिशन लेके चले हैं कि चले हमारा जो हिस्सा पढ़ जाए, आज आपकी हाज़िरी हुई, कैसा लगा आपको यहाँ पे? देखें, मुझे इस पर एक हदीस पर याद आ गई है। माशाअल्लाह, फरमाया मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरु फाइलिन ओ कमा कान। माशाअल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि जिसके ज़रिए से नेकी की दावत का काम फैले, क्या बात, या कोई किसी को नेकी की दावत दे या नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तो जब तक वो बंदा करता रहता है उसे सवाब मिलता रहता है। अब जाहिद भाई के ज़रिए, सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब के ज़रिए, सुंदर फाउंडेशन के ज़रिए, SF टीवी की जो ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी देख रहे हैं मुझे बताएं इसमें सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है। तिलावत सुनने का सवाब, ठीक है, उसके बाद नाज शरीफ सुनने का सवाब। खालिद जवेद करीमी साहब ये बड़े करीम है, बड़ी करीम तबीयत है, मुझे बड़ा प्यारा इनके साथ पुराना साथ है मेरा, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं आया था मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो फिर नेक्स्ट कभी आएंगे, बात होगी, कम है। तो ये अब फरमाया, अब ये नेकी की दावत का सिलसिला चला ना, तो जो ना सुनेगा, बयान सुनेगा, हदीस सुनेगा, तिलावत सुनेगा, सारा सवाब किसको जाएगा? इसने ये प्लान शुरू किया, वो सारा सवाब जाहिद भाई को, सज्जाद भाई को, इनकी पूरी टीम को। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था लाम साहब, कि हम सोच रहे थे कि पता नहीं लाइव ट्रांसमिशन है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मतलब इस तरह की, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चले हम अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है, पहले तोलो बाद में बोलो, तो ये बड़ा अच्छा आप कोशिश कर रहे हैं। पूरी टीम बड़ी अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। भैया भाई, हैदर भाई, कैमरा मैन सारे, और सोशल मीडिया के नाज़रीन, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, खुदारा नेगेटिव मामलात को छोड़ दें, आइए देखिए नेकी का काम हो रहा है, आए दिल खोल कर आए, साथ दें, सुंदर फाउंडेशन वालों का साथ दें। एक जान को बचाना, पूरी जान इंसानियत को बचाना है, इसके लिए साथ दें। सुंदर फाउंडेशन वालों को बहुत सवाब मिल रहा है, आपको सवाब मिल रहा है, और हुजूर की हदीस मुबारक का वही मफहूम है कि जो आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सवाब आप लोगों को। माशाअल्लाह साहब, दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि। या अल्लाह, आज 3 रमज़ान मुबारक है, और आज हुजूर सय्यिदातुना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, या अल्लाह आपके विसाले बा कमाल का दिन है, विसाले मुबारक का दिन है, या अल्लाह इस दिन की बरकतों से मैं माला माल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे सुंदर फाउंडेशन वालों ने, SF टीवी के ट्रांसमिशन के मेज़बान, या अल्लाह साहिबान ने हमें नेकी करने का मौका दिया, या अल्लाह इस पैगाम को पूरी दुनिया तक इनको पहुँचाने के लिए इनकी क्या भी मदद फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से या अल्लाह इन पर और हम सब पर और जितने हमारे साथ नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, अल्लाह सब पर रहमतों का नज़ूल फरमा, अशरे रहमत की बरकतों से हमें माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ज़बानों में तसीर अता फरमा। या अल्लाह, ज़बान को सच्चाई और आँखों को हया का नूर और कानों की कुव्वत के समात को पाक फरमा। या अल्लाह, हमारी यादें सिर्फ तेरे लिए, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए वक्फ हो जाएं। या अल्लाह, हमारी खलवतें, हमारी जलवतें पाक हो जाएं। अखलाक में हुस्न, किरदार में चमक, गुफ्तार में बरकत, और या अल्लाह नेकियों में बरकत नसीब हो जाए, दिनों में बरकत, रातों में सुकून नसीब हो जाए। थैलीसीमिया के जितने मरीज हैं, या अल्लाह शिफाए कामिला नसीब हो जाए। पूरी उम्मत के मरीज जहाँ जहाँ बीमार हैं, अल्लाह तमाम आशिकान रसूल को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, सुंदर फाउंडेशन वाले हमारे जाहिद भाई बड़ी मोहब्बत फरमा रहे, सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब माशाअल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। या अल्लाह, इन सबको जज़ाए जज़ील अता फरमा। हमारे वालिदैन, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे असातिज़ा, सबका साया दराज फरमा। जितने फौत हो गए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिद जिंदा हैं, उनका साया दराज फरमा। हमें अपनी याद में रोने वाली आंखें, तड़पने वाला दिल अता फरमा। या अल्लाह, खत्म कुरान पाक की तरकीब करने की तौफीक नसीब फरमा। पूरे महीने में एक कुरान पाक तो मुकम्मल पढ़ने का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह, हर साल मदीने की हाजिरी अता फरमा। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन व तकरीमन की हाज़िरियाँ अता फरमा। और मुँह छोटा है, बात बहुत बड़ी है,
अपने महबूब की ज़ियारत या अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। या अल्लाह आका की ज़ियारत नसीब फरमा, कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा, हशर में शफात नसीब फरमा। या अल्लाह एक बार फिर दुआ है हम सबका कामिल व मुकम्मल ईमान सलामत फरमा। हमसे जो जो लोग मोहब्बत करते हैं या अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, एक एक मुसलमान की खैर फरमा। इलाही हम गुनाहगारों पर तेरी मेहरबानी चाहिए, धुल जाएं सारे गुनाह बस रहमत का पानी चाहिए। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलामा साहब बहुत शुक्रिया, मैं मतलब अल्फाज नहीं है कि आपका जो है। और दूसरा मैं आज के प्रोग्राम से ये भी कहना चाहूँगा सजाद भाई कि आज का ये प्रोग्राम है, बाकी दिल नहीं कर रहा कि ख़त्म किया जाए, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह जो आज हमारा टॉपिक था वो हम किसी दिन और आप थोड़ा टाइम निकालिएगा उस पर हम करेंगे। करीमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है इज़्ज़त बख्शी है सजाद भाई। और सजाद भाई सर आप बता रहे थे कि ये काविश में ये बराबर के शरीक है जी। आज जो ये ट्रांसमिशन है और ये सारी चीज़ें हैं ये सजाद भाई की वजह से भी हैं। और प्रोग्राम नहीं था मुझे लग रहा है ये जी, महफिल हो रही है। और मैं आप मतलब मदीना पाक में पिछले 3 प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन जो आज मज़ा आया ना, मैं मतलब अल्फाज नहीं है जी। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल इसी टाइम जो है वो नए दोस्तों के साथ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए।